बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हुसनैन आलम ने पूछा है कि सर आप कराची के और हैदराबाद के दौरे पे गए हुए थे, वापसी पे कोई दिलचस्प वाक़या हुआ तो हमसे शेयर कीजिए। हुसनैन बिल्कुल हुआ, मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले फरियाल ने कहा है कि सर मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं मगर उनको बचत की आदत नहीं है, जो कमाते हैं हम दोनों सब हड़प कर जाते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। फरियाल बीबी, पहली बात तो ये है कि अपने उस मासूम से प्यारे से मियाँ पे इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। कोई मियाँ बेचारा कभी अकेला फजूल खर्च नहीं होता। इस फजूल खर्ची में आप बराबर की शरीक हैं, पर मुझे तो लगता है औरतें बराबर से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। मर्द बेचारे मासूमियत के मारे अपनी बीवियों को, अगर नई हो ख़ास तौर पे, कहाँ इनकार कर पाते। उनकी खुशी के लिए वो एक चीज़ मांगे दो दो लेके आते हैं। वो कोई एक खाने का कहें तो अच्छी जगहों पर जाकर उनको खिलाते हैं। अब ये मुफ्त में तो नहीं होता, तो एक हफ्ते का बजट तो उस पर लग जाता है। बीवियां एक दफ़ा खाने के बाद मानती कहाँ हैं, फिर 2 हफ्ते बाद उन्हें कहना होता है आप पता नहीं इतने दिनों पहले गए थे, अच्छा खाना था, अच्छी जगह थी, फिर चले ना। अब वो बेचारा ना कर सकेगा, क्योंकि आपने कहा इतनी मोहब्बत से होता है। बहुत कम सड़ू से और सड़ियल से मियाँ होते हैं, या जिनकी माएँ सर पे होती हैं, उन्हें डर होता है कि डांट पड़ जाएगी, तो वो बीवियों की नहीं मानते। पर ये जो अकेले रहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यहाँ तो बहुत आसान है कि आप मियाँ पे अगर ये इल्ज़ाम दे के और उसको अपने फजूल खर्च कहलवाना है तो सारी उम्र आप जमा नहीं कर पाओगे। कुछ पैसे आपको लेके शुरू में ही अलग रख लेने चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ कि अपनी आमदनी के 3 हिस्से करने चाहिए, और हिस्सों की तकसीम आप खुद कर लीजिए, लेकिन ये जो इल्ज़ाम है अपने मियाँ पे, ये वापस ले लीजिए, इसमें आप दोनों का फ़ायदा है। अस्मा रज़ाक ने पूछा है कि सर मेरी तलाक हो गई है, मेरे लिए एक रिश्ता आया है, मेरी उम्र 33 बरस है और लड़के की उम्र 38 बरस है। हम आमतौर पे 33 को 33 पढ़ते हैं और 38 को 38 पढ़ते हैं, तो उसका जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो यही है। उनकी बीवी वफात पा चुकी है, उनके 2 बच्चे भी हैं, वो खाते पीते हैं, अमीर लोग हैं, बताएं क्या ये रिश्ता मेरे लिए ठीक रहेगा। बीबी, आपने ये नहीं बताया कि क्या आपके बच्चे भी हैं। अगर तो नहीं हैं तो मेरा ख्याल है अल्लाह का नाम लेके ये रिश्ता कर लेना चाहिए। बहुत मुमकिन है मेरे रब ने आपको माली आसूदगी भी देनी हो और उस घर में आपके लिए एक इज़्ज़त वाली जगह भी हो, चूँकि रिश्ता भेजने वाले, रिश्ता लेने वाले जिस एहतराम से, जिस इज़्ज़त से, जिस वक़्त से आपको ले जाना चाहें, इनफैक्ट उसकी बुनियाद पे फ़ैसला करना इस उम्र में आपके लिए मुफीद होगा। ज़िशान अली राजा ने पूछा है कि क्या लड़का अपने से 7 साल बड़ी लड़की से शादी कर सकता है, और अगर लड़की इनकार करे तो लड़का उसको क्या समझे। लड़की ये कहे कि मुझसे छोटा है, तो क्या उसकी वजह यही होगी जो कुछ और। ज़िशान मियाँ, सच्ची बात तो ये है कि रिश्ते बहुत अच्छे और बहुत आसानी से हो सकते हैं। ये जो आसपास के घरों की औरतें हैं और आपके अपने ख़ानदानों की औरतें, ये इतनी ज़ालिम होती हैं कि किसी को चैन से रहने नहीं देती। ये ज़ालिम औरत मुमकिन है मजमूई तौर पे ज़ालिम ना हो, लेकिन ज़ुबान इनकी इतनी दराज होती है, इतनी लंबी, और वो तलवार की तरह 2 धारी चलती है और दिलों को चीर देती है। आपको शायद कोई भी ना कहे, पर उस बच्ची को तो ज़रूर कहा जाएगा कि तुमने इससे शादी क्यों की, तुम इससे बड़ी लगती हो। और अगर उसने आने वाले बरसों में अपना ख्याल ना किया, अपना लिहाज ना किया, अपने वजूद का, अपनी सेहत का, तो थोड़ी बड़ी लगने लग जाएगी। लेकिन अगर आप में हिम्मत है, लड़के में हिम्मत हो कि वो लड़की को एक्स्ट्रा टेक केयर करे और दोनों मोहब्बत से रहें, और फिर उम्र का जो फासला है कुछ अरसे बाद कम होना शुरू हो जाता है, आप बड़े हो जाते हो, लड़की वहाँ रुक जाती है। लेकिन अगर दोनों नाखुश हों तो फिर लड़की बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। लड़की की उम्र 27 साल है, आपने ये नहीं लिखा कि आपकी उम्र कितनी है, लड़की की उम्र कितनी है। अगर तो लड़की की उम्र 30 से नीचे है तो शी इज़ अ प्योर गर्ल, तो उसके साथ कोई हर्ज नहीं है, उसको कायल किया जा सकता है, माना जा सकता है, मनवाया जा सकता है। मैंने तो देखा आज की बच्चियां इवन 35-36 की भी हो जाती हैं, लेकिन चूंकि तब तक वो अच्छा पढ़ चुकी होती हैं, कोई ना कोई जॉब कर रही होती हैं, और उन्होंने अपने आप को संभाला होता है, अपने आप को ठीक से टेक केयर की होती है। लेकिन ये जुल्म सिर्फ औरतें ही करती हैं उन पे, कि उनकी उम्र के साथ उनकी इज्जत कम करके बेइज्जती करने लग जाती है। अगर आपके आसपास या किसी भी घर में औरतें जो आपके ख़ानदान की हैं उनको तकलीफ़ ना हो,
या उनकी ज़ुबानों को रोका जा सके, तो बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ बड़ी इज्जत और वक़ार के साथ ब्याह के इन घरों में जा सकती हैं। अभी हमारे यहाँ मैच मुबारक में एक रिश्ता हुआ जिसमें लड़का कम उम्र था, उसने लड़की देखी और कहा कि सर मुझसे थोड़ी बड़ी है पर मुझको अच्छी लगी है। तो उनका ज़ूम पे मुलाकात हुई। आम तौर पे ज़ूम पे मुलाकात बहुत मुफीद होती है अगर आप दिल से बिल्कुल टारगेटेड हैं कि हमने सिर्फ देखना नहीं है, फैसला करना है। तो उन्होंने फैसला किया, दे गॉट मैरिड, माशाल्लाह हैप्पी है। लड़की 3-4 साल उससे बड़ी थी और अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे और उन्हें खुशियाँ अता करे, क्योंकि वालिदैन भी साथ बैठे थे, ये फैक्ट दोनों के सामने था। और चूँकि बेटे को ज़्यादा पसंद था तो माँ, अच्छी माएँ अपने बेटों के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। अच्छा जी, अब आते हैं सफ़र की तरफ। वापसी पे मैं पाक बिजनेस ट्रेन में आया, तो टिकट चूँकि पहले से उसकी बुक थी, 4 बजे उसका टाइम था रवानगी का। तो मैंने अपने होटल के मैं सदर में ठहरा हुआ था, गल्फ होटल में। सबील अवान साहब उसके मैनेजर हैं। ही इज़ वेरी काइंड, वेरी लविंग पर्सन। और उन्होंने मुझसे कहा कि आधा घंटे पहले तैयार हो जाइए, तो मैं आपको ट्रांसपोर्ट ज़ाहिर गाड़ी का अरेंज कर दूंगा, वो आपको छोड़ आएगी। उनसे चूँकि ऑफ एंड ऑन मेरी मुलाकात रहती है और बाज़ दफ़ा मेरी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में पीछा करते हुए पहुँचे, तो एक गायबाना सी मोहब्बत हो गई। तो वो मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन पे आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मोहब्बत से दुआ भी दी और फिर रुखसत होके वो चले गए। तो जब मैं कुली के साथ अपने डिब्बे में पहुंचा, ट्रेन बहुत लंबी थी, तो बिल्कुल आखिर में हमारा डिब्बा था उसके इंजन के साथ ही। तो उसमें पहुंच के मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह इस दफ़ा उस कूपे में 6 सवारियाँ बैठती हैं, तो 3 इधर सोते हैं, 3 इधर सोते हैं। तो मैंने अल्लाह से गुजारिश की थी कि इस दफ़ा रश कम हो, क्योंकि आते हुए सवारियाँ पूरी थी। तो ज़ाहिर है फिर मुझे जब नींद नहीं आ रही होती तो मैं बाहर जाके बैठता था कॉरिडोर में, वहाँ छोटी सी सीट होती है और अंदर वाले सारे जल्दी सो गए थे। तो यूँ ही मैं सामान रखवा रहा था तो एक साहब वहाँ पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुड़ के देखा और उन्होंने चेहरे पे मास्क लिया हुआ था और अपने सामान को सीट के नीचे रख रहे थे। तो मुझ पे नज़र पड़ते ही उनकी आंखें और चेहरा खुशी से, जैसे उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा, अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तो मैंने भी वालेकुम सलाम कहा। फिर हम बैठ गए और गाड़ी अपने वक्त पे चली, बातें बातें हम करते रहे। उन्होंने शुरू में ही 2 किताबें निकाल के मुझे कहा कि ये आपके लिए तोहफ़ा है। मुझे अच्छा लगा। और फिर उन्होंने कहीं फ़ोन पे ज़िक्र किया, तो घर वालों ने पूछा होगा कि खाना खाया कि नहीं खाया। उन्होंने कहा कि कहीं रास्ते में आएगा तो फिर खाऊंगा। और अच्छा, वो रास्ते में चूँकि ये ट्रेन कम जगहों पे रुकती है तो बीच में लंबा गैप होता है। तो मैं उस वक्त लेटा हुआ था, मैंने अजरक ली हुई थी, तो मैंने साइड पर करके कहा कि जब भूख लगे तो मुझे बताइएगा, हम दोनों इकट्ठे खाना खाएंगे। चूँकि मैं कराची से चलते हुए कढ़ाई बनवा के लाया था और साथ ताफ्तान और नान और जो ख़ास कुलचे कराची वाले होते हैं, तो वो मैंने पैक कराए थे और उसके लिए स्पेशल मैंने डिब्बा ख़रीदा, तो पैक करके रखे हुए थे। अब जब रात देर गए, मैं उठा और उन्होंने खाने का मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा अब मन है खाने का। तो हमने फिर दस्तरखान सजाया और खाने लगे। तो उस दौरान उन्होंने अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, नेक बुज़ुर्ग थे। एक दफ़ा कहीं जा रहे थे तो रास्ते में रात हो गई, तो एक मस्जिद में वो गए सोने के लिए। तो मस्जिद के मुतवल्ली ने उनको धक्के देके निकाल दिया कि नहीं, यहाँ को मुसाफिर नहीं रह सकता। मस्जिद की मुमकिन है तब भी इंतज़ामी कमेटियाँ होती हैं, बड़ी ये ज़ालिम होती हैं कि मुसाफिरों पे पहले बड़ी मेहरबान होते थे, आजकल डरते हैं। उन्होंने कहा दरवाजे बंद हो गए हैं, अब तुम जाओ। तो वहाँ से वो थोड़ा दिल बर्दाश्ता हुए। एक इतना बड़ा आलिम हो, अल्लाह का नेक बंदा हो, नेक रूह हो, जिसने हमेशा लोगों को फैज़ पहुँचाया हो, तो दिक्कत तो होती है, आपका दिल दुखता है। कैसे बंदा कहे कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, इट हैपन्स, आपको यू फील ऑड। तो चलते चलते उन्होंने देखा कि तंदूर है वहाँ, नान भाई कहते हैं जो तंदूर में रोटियां लगाता है। और उस नान भाई के पास पहुँचे, जाके बैठ गए, मुमकिन है रोटी भी खाई हो। अच्छा, उन्होंने देखा कि वो नौजवान लड़का है, जब रोटी लगाने के लिए अंदर हाथ डालता है तो साथ कुछ पढ़ता है, मिन मिन करता है, बुड़बुड़ाता है। तो पूछा, बेटा तुम क्या पढ़ते हो? उसने कहा, ए बुजुर्ग, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहा, तुम इस उम्र में तुम्हें ये सादत कैसे मिली? उसने कहा, इस सादत जो मुझे मिली कि मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मेरे रब ने मुझे मुस्तजाबुल दुआ बना दिया। ये वो लोग होते हैं जिनकी दुआ को रब टालता नहीं है।
तो उसने कहा मेरी हर दुआ कबूल हो जाती है, मैं ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, मैं अपने रब से बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाती है? उसने कहा हाँ, बस एक दुआ कबूल नहीं हुई। मैंने अपने रब से एक आरज़ू की थी कि अल्लाह मुझ पे करम फरमा, मुझ पे मेहरबानी फरमा, मैं नहीं जानता वो कहाँ हैं, पर वो मेरे दिल में बसते हैं, मुझे उनसे मिलवा दे। और उनका नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। अल्लाह जाने वो कहाँ होंगे, पर मेरे दिल में ये हसरत है कि मेरी ये दुआ क्यों नहीं पूरी हुई। तो इमाम हम्बल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इस दुआ ने मुझे लगता है कि मस्जिद से निकलवाया, जहाँ मैं सोने गया था वहाँ अल्लाह ने अपने घर में मुझे रुकने नहीं दिया और मैं कुशा कुशा तुम पर पहुँचा, तुम्हारी दुआ ये भी कबूल हुई। तो उन साहब का नाम कराची में है, इकबाल था। इकबाल साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू थी, चूँकि आप फैमिली के मौज़ूआत पे बात करते हैं, आप ख़ास तौर पर उन मौज़ूआत पे बेटे और बेटियों को समझाते हैं जिस पे घर वाले भी बात नहीं करते, और मैं आपसे इतना राज़ी हूँ। फिर जो जुमला उन्होंने कहा, सच्ची बात उस लम्हे तो मेरी भी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा आपको सुनने के बाद मेरे दिल में और जो बाकी सुनने वाले, मुझे यकीन है उनके दिल में भी रब से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि रब को जफ्फी डालने को दिल करता है। मैं तो कभी कभी उसको चूम लेता हूँ कि यार रब्बा तू मेरा, चुके उन्होंने कहा जैसे आप कहते हो मेरे अल्लाह जी और मेरा रब, तो वो जो अपनाइयत है, खुद मेरी ज़िंदगी में शायद ये कमी थी। मैंने अब अल्लाह को ज़्यादा मलकियत के साथ और ज़्यादा दोस्त बना के और ज़्यादा अपना समझ के मैं उससे बातें करता हूँ। इकबाल साहब को रब राज़ी रखे, वो साहिवाल में उतर गए, लेकिन उनकी वजह से मेरा सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरा। और मैंने उनसे ये कहा जब उन्होंने उतरते हुए सेल्फी बनाई कि अच्छा जो नेक रूह होती है, सादतमंद लोग होते हैं, इनके लफ्ज़ नहीं होते, इनके अमल होते हैं। लाइक हमें बचपन में हमने पढ़ा था और जवानी में तक इसको टेस्ट भी किया बार बार कि किसी बंदे के बारे में राय कायम ना करें जब तक उसके साथ सफ़र ना कर लें। सफ़र हमेशा थकावट का बायस नहीं बनता, आपको नए दोस्त बनाता है, नई यादें आपके सामने आती हैं और कहीं कहीं आपको गौर करने का और थोड़ा आराम करने का मौका भी मिलता है। मेरे लिए ये सहूलत होती है कि मैं सफ़र में अपने वो सारी दुआएं और तस्बीह ज़रूर कर लेता हूँ जो मुझसे कभी कभी कमी हो जाती है। बल्कि सफ़र के आगाज़ में मेरी बेटी मुझे फ़ोन करके सारे वो जो दुआएं हैं, ख़ास तौर पे अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल इज़ा मा शिअता, 3-3 दफ़ा वो सारी दुआएं पढ़ाती है। तो कराची से चलते हुए भी उसने दुआएं पढ़ाई, जब मैं गया था तब भी पढ़ाई, तो उस वक्त भी बहुत आपको अच्छा फील होता है। मेरा रब आपको भी सफ़र, क्योंकि सफ़र वसीला ज़फ़र होते हैं। सलामत रहिए और सलामती का बायस बनते रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।